हेलो, दिस इज डॉक्टर विपिन कसाना। सो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ ग्लूकोज एंड हॉर्मोन्स। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इन पार्ट 1। नाउ लेट्स स्टार्ट विद ग्लूकागन एंड इंसुलिन। सी, glucagon and insulin hormone, these both hormones are produced in the pancreas. See, in pancreas we have two types of cells, that is alpha cells and beta cells. Alpha cells of the pancreas produces glucagon hormone and beta cells of the pancreas produces insulin hormone. सी, ये दोनों के दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं, बेसिकली ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करके रखते हैं। कैसे रेगुलेट करते हैं जानते हैं एक एक करके। सी, ग्लूकागन का काम क्या होता है, जब भी ब्लड के अंदर शुगर लेवल कम होता है, जब भी ब्लड के अंदर शुगर लेवल कम होता है तो ग्लूकागन हार्मोन क्या करता है, इट बेसिकली प्रमोट्स द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज टू इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल। मतलब क्या हो रहा है कि जब भी ब्लड के अंदर शुगर लेवल कम होता है ना, तब ग्लूकागन हार्मोन क्या करता है कि जो ऑलरेडी स्टोर्ड फॉर्म होती है ना ग्लूकोज की, जिसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं, इस ग्लाइकोजन को ये ब्रेक करता है इनटू ग्लूकोज एंड दिस इज हाउ द लेवल ऑफ शुगर, बेसिकली ग्लूकोज, इट गेट्स राइजेज अप, है ना, एंड दिस इज हाउ इट इज रेगुलेटिंग द ब्लड शुगर लेवल. So it is basically stimulating the release of glucose from the liver through glucogenolysis and gluconeogenesis. एंड इंसुलिन कैसे रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को, जब भी ब्लड में शुगर लेवल बढ़ रखा होता है तो ये उसको कम करने का काम करता है। ये कम कैसे करता है, ये क्या कर रहा है, बेसिकली ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को ये बढ़ा देता है। मतलब ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को किस में, इनटू द टिश्यूज। मतलब ये एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है ना ग्लूकोज का इनटू द टिश्यूज, उसको बढ़ा देगा। मतलब टिश्यूज विल बी यूजिंग अप मोर ग्लूकोज नाउ। अब जब अगर टिश्यूज ही यूज़ कर लेंगे ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको अगर एब्जॉर्ब करके ज़्यादातर जो ग्लूकोज है उसको यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ब्लड के अंदर जो शुगर है वो अपने आप ही कम हो जाएगा। सो दिस इज हाउ इंसुलिन इज रेगुलेटिंग द ब्लड शुगर लेवल. So I hope you got it. Thank you.